अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेहताब आलम साहब, जिनका ताल्लुक शोबा उर्दू से है। और आज हमसे जिस मौजू पे बात करेंगे वो है हमारी गैर मेयारी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या जामियात के अंदर। तो उसके ऊपर हम कुछ आज सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं कि पाकिस्तान में हमारी जो जामियात हैं उनमें जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं उसके नतीजे में आज तक कोई इजादात क्यों नहीं हो पा रही? हमारी सोसाइटी के अंदर जो जामियात मौजूद हैं, अगर इसके पस मंज़र को समझने की आप कोशिश करें तो मुआशरे का जो एक बहुत बड़ा तबका जो नौजवानों का है, वो आपने सारे का सारा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं लाना होता, हायर एजुकेशन की तरफ लेकर नहीं जाना होता, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं ले जाया जाता, ठीक। बल्कि 80 से 90% तबका तो आपने लेकर जाना होता है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों की तरफ। मसलन आपने एग्रीकल्चर की तरफ लेकर जाना है, वो फार्मिंग की तरफ जाएंगे, ज़राअत में वो अपना रोल अदा करेंगे। इसी तरीके से आपके मुआशरे के जितने शोबे हैं, चाहे वो दुकानदारी है, चाहे वो सब्जी फरोशी है, यानी आप सब्जियां बेचना है, इसी तरीके से जो है वो जो है हेयर सलून है, बाल काटना है, जूते सीना है, जूते बनाना है। हमारे यहाँ तो इन पेशों को इज्जत नहीं दी गई, वरना दुनिया में जो है वो कॉबलर एक बड़ा रिस्पेक्टफुल पेशा है, और वो कस्टम शूज पूरी दुनिया में सबसे महंगे होते हैं, बिल्कुल सर, सही। जबकि हमारे यहाँ मोची को वो हैसियत ही नहीं दी जाती। सही। हम कस्टम शूज, अच्छा कस्टम शूज का कॉन्सेप्ट ही पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। तो गोया बात करने का मकसद ये है कि ये तो वो नौजवान है जो जिंदगी के इन तमाम शोबों की तरफ आपने लेकर जाना है। प्रोफेशनल एजुकेशन होती है इनके लिए, जो 2 साल 3 साल के डिप्लोमे होते हैं, डिग्रियां होती हैं, वो आपने करवाई, उनको स्किल्स दी, रोजगार कमाने की काबिलियत पैदा की, और उन्हें मार्केट में फ्लो कर दिया कि जाएं जी आप कमाएं और जिंदगी गुजारें। वो थोड़ा तबका आपने थिंक टैंक्स के तौर पर, पॉलिसी मेकर के तौर पर, आपने जो है वो टेक्नोक्रेट्स के तौर पर ऊपर लाना होता है। इसके लिए चाहिए हायर एजुकेशन, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया में काम करती हैं, और कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स साइंस में, ईजादात में, या सोशल साइंसेज में भी आपको माहिरीन चाहिए होते हैं। उसके लिए आपने यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई होती हैं। वो एक थीम के तहत, एक माइंडसेट के तहत वहाँ लाए जाते हैं, ठीक है। और लाए इसलिए जाते हैं कि उन्होंने इन इन शोबों में हमें ये तरक्की दरकार है, ये मसाइल हमारे शोबे की तरक्की की राह में रुकावट है, इनके सॉल्यूशंस लेने हैं इन नौजवानों से। ऐसा। अब वो नौजवान आता ही किसी प्री ऑक्युपाइड माइंड के साथ है कि मैंने सोसाइटी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो कोई फिजिकल इन्वेंशन हो सकती है, या वो कोई थ्योरेटिकल बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है जो बिल्कुल। उसने रिसर्च। अब पाकिस्तान में नौजवान हायर एजुकेशन में क्यों जा रहा है? पाकिस्तान में नौजवान हायर एजुकेशन में जा रहा है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं, तो अगली डिग्री कर लो। बिल्कुल ऐसा ही है। और जॉब के लिए जो है वो जा रहा है, ठीक है जी मुझे एमफिल करूंगा तो 5,000 का इंसेंटिव मुझे तनख्वाह में मिल जाएगा, ऐसा ही है। पीएचडी कर लूंगा तो 10,000 का इंसेंटिव मुझे तनख्वाह में। अब मैंने 30 साल सर्विस करनी है, 30 साल सर्विस करने का मतलब मुझे पीएचडी से 30 लाख रुपए का फायदा होगा। बिल्कुल। अब इस माइंडसेट के साथ जो नौजवान हायर एजुकेशन में आएगा, उस वो तो बस जैसे तैसे करके कॉपी पेस्ट करके अपना थीसिस मुकम्मल करेगा, और थीसिस मुकम्मल करके डिग्री लेगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, पलट कर उसने सारी जिंदगी कभी नहीं देखना कि मैंने काम क्या किया है, ना ही उसने उस। अब ऐसे ही माइंडसेट के साथ आप मुझे बताएं कि वैल्यूएबल रिसर्च कैसे हो सकती है सोसाइटी में? ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं सर। तो गोया हमने अपने नौजवान को, जो जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, या जितनी भी हमने जामियात बनाई हैं, वो इसलिए नहीं बनाई कि हमने सोसाइटी के कोई बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, हमने इन्वेंशन सामने, बल्कि यहाँ तो उल्टा है कि आपको अगर कोई बहुत अच्छी इन्वेंशन करते कर लें, तो वो इन्वेंशन तो आपकी जिंदगी के लिए वबाल जान बन जाती है। यहाँ इदारे ही आपको नहीं छोड़ते। आपका एक इंजीनियर ये दावा कर देता है जी कि मैं पानी पर गाड़ी चला सकता हूँ, बिल्कुल। वो बेचारा 5-6 साल तो मुकदमे भुगतता रहता है, उसके ऐसा ही बाद तौबा तायब होता है, अब ये भी नहीं मालूम जिंदा है या मार दिया गया। है। और ऐसा। ये कोई नया तजर्बा नहीं है, यानी ये कोई नया हादसा नहीं है। तारीख में पिछले 150 साल के अंदर 6 इंजीनियर्स ये दावा कर चुके हैं कि वो पानी पे गाड़ी चला सकते हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे,
بالکل اور ایک بھی صحیح سلامت نہیں بچا اپنے اس دعوے کے بعد. کچھ عرصے کے گزرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پراسرار موت ہو گئی. ایسا ہی ہے. تو یہاں ایک تو انوینشنز کی حوصلہ شکنی ہے، دوسرا ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، تیسرا ہماری جامعات کا مزاج ہی نہیں ہے کہ کوئی ویلیویبل ریسرچ کروائیں کہ جو سوسائٹی کے کسی پرابلم کو سالو کرتی ہے.